अरे बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, सारा पैसा, घर बार, जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा, बस मुझे बचा लो, माफ कर दो मुझे। मैं तो तुम्हें माफ नहीं कर सकता शेर खान। हाँ, अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो ऊपर जाकर मेरे पिता से माफी मांगना। अब तक आपने देखा कि रीमा शेरनी ने अपने बच्चे को बताया कि कैसे शेर खान ने उसके पिता को धोखे से मार दिया। अब आगे। तुम्हारे पिता की मौत के बाद अगले दिन शेर खान हमारे घर पर आ गया। उस दिन तुम पैदा होने वाले थे। शेर खान मुझे भी मारना चाहता था। वो मुझे मारने ही वाला था कि जंगल के लोग आ गए और आकर शेर खान को बोलने लगे, शेर खान, तुम रीमा शेरनी को मत मारो, वो पहले से ही बहुत तकलीफ में है। बदले में तुम जो चाहोगे वो हम करेंगे, बस उसको जाने दो। ठीक है, छोड़ दूंगा इसको, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ हाँ, तुम जो बोलोगे, जो तुम्हारी शर्त है हम मानने को तैयार हैं, बस तुम रीमा शेरनी को जाने दो। ठीक है, तो फिर सुनो, आज से जो भी गब्बर शेर का था वो आज से मेरा हो गया है, और इस शेरनी को जंगल से बहुत दूर अकेले में रहना होगा, और कोई भी जंगली जानवर इससे बात या इसकी मदद नहीं करेगा, और अगर किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की तो उसका हाल भी वही होगा जो मैंने गब्बर शेर का किया है। इस तरह मैं यहाँ आ गई और यहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक हम लोग अकेले रह रहे हैं। जंगल के लोग हमसे बात ना कर कर असल में हमको बचा रहे हैं। सच्चाई सुनने के बाद शेरू उदास हो गया और बैठकर कुछ सोचने लगा। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। शेरू अब बड़ा हो चुका था। वो एक बहुत ही ताकतवर और सुंदर नौजवान बन चुका था। कई सालों बाद आज फिर से जंगल में होली का त्योहार था, मगर जंगल बिल्कुल शांत था। जंगल में कोई भी जानवर आज होली नहीं खेल रहा था। शेरू और उसकी माँ काम से घर लौट रहे थे, तो शेरू ने माँ को बोला, माँ, आज होली का त्योहार है, मगर कोई भी जानवर होली खेलता दिखाई नहीं दे रहा, और जंगल में इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है? ये सब शेर खान के अत्याचारों के कारण हो रहा है बेटा। शेर खान के अत्याचार अब इतने बढ़ चुके हैं कि जंगल के जानवरों ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। वो लोग बातें करते घर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक गाय रोती हुई दिखाई देती है। गाय को रोती देखकर शेरू ने गाय से कहा, क्या हुआ गाय माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ, मुझे बताओ। क्या बताऊं बेटा, मेरे बच्चे कालू को वो दरिंदा शेर खान जबरदस्ती अपनी मिल में काम करवाने के लिए ले गया। आज मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उस दरिंदे ने बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं किया और उसे काम करवाने के लिए ले गया। पता नहीं किस हालत में होगा मेरा बेटा। गाय की बात सुनकर रीमा शेरनी बोली, रो मत गाय बहन, तुम्हारा बच्चा ठीक होगा। शेर खान के अत्याचारों की अब हद हो चुकी है। वो जबरदस्ती गांव वालों को अपनी मिल में काम करवाता है और उन्हें पैसे भी नहीं देता। कृपा करके मेरे बच्चे को बचा लो बेटा, पता नहीं वो किस हालत में होगा। तुम्हारे पिता गब्बर शेर के राज में हम लोग बहुत खुश थे, पता नहीं अब शेर खान से हमें कब छुटकारा मिलेगा। गाय की बातें सुनकर रीमा शेरनी ने शेरू से कहा, अब समय आ गया है बेटा कि तुम इस शेर खान के आतंक का खात्मा करो और अपने पिता गब्बर शेर की मौत का बदला लो, मगर तुम सीधे सीधे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। शेर खान हमेशा अपने सिपाहियों के साथ घिरा रहता है और हमेशा कड़ी सुरक्षा में रहता है। शेर खान के खात्मे के लिए तुम्हें सब्र और ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ से आशीर्वाद लेने के बाद शेरू सीधा शेर खान की फैक्ट्री में जाता है और वहाँ पर काले भेड़िए को मिलता है। शेरू काले भेड़िए से अपने लिए काम मांगता है। काला भेड़िया शेरू को ताकतवर देखकर उसे काम पे रख लेता है और मिल का काम दे देता है। शेरू बड़ी मेहनत से काम करने लगा। वो 5-5 आदमियों का काम अकेला कर लेता था, जिससे कि काला भेड़िया और शेर खान बहुत खुश थे। एक दिन शेरू को काम करते देखकर शेर खान काले भेड़िए को बोलता है, अरे कालिया, ये कौन है? बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ये पास के गांव का शिवा है मालिक, इसको काम की जरूरत थी। बेचारे की माँ बीमार है, तो मैंने इसको आधी पगार पर काम पर रख लिया, और देखो 5-5 आदमियों का काम अकेला कर देता है। बहुत अच्छे कालिया, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे और लोग ढूंढो ताकि हमारा काम तेजी से हो सके। धीरे धीरे शेरू सारा फैक्ट्री का काम खुद देखने लग जाता है और शेर खान का भरोसा जीत लेता है। एक दिन शाम के वक्त शेर खान अपनी फैक्ट्री में बैठा काम देख रहा था, तो उड़ता हुआ एक कबूतर आकर उसको बोलता है, मालिक मालिक, घर चलिए, घर पे आग लग गई है, जल्दी घर चलिए। आग? कैसी आग? कैसे लग गई आग? सिपाहियों, घर जाओ और देखो क्या हो रहा है, जल्दी से आग बुझाओ। शेर खान सिपाहियों को घर भेज देता है और फैक्ट्री में अकेला रुक जाता है।
तभी शेरू उसके पास गाड़ी लेकर आता है और बोलता है, मालिक आप फिक्र मत कीजिए, हम आग बुझा देंगे, आप जल्दी घर चलिए, चलिए मैं आपको घर ले चलता हूँ। शेर खान जल्दी जल्दी में शेरू के साथ घर की तरफ निकल पड़ता है और शेरू शेर खान को उसी पुल वाले रास्ते से घर लेके जा रहा था। तो शेर खान को बोला, क्यों शेर खान, इस पुल को देखकर कुछ याद आया? शेर खान घबराते हुए बोला, पुल? कौन हो तुम? नीचे उतारो मुझे, मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। मैं उसी गब्बर शेर का बेटा हूँ शेर खान, जिसको तूने इस पुल से गिरा कर मार दिया था और आज तेरी बारी है। इतना बोलते ही शेरू शेर खान और बग्गी को पुल से नीचे फेंक देता है। बग्गी नीचे गिर जाती है मगर शेर खान पुल से नीचे लटकने लग जाता है और शेरू को बोलता है, अरे बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, सारा पैसा, घर बार, जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा, बस मुझे बचा लो, माफ कर दो मुझे। मैं तो तुम्हें माफ नहीं कर सकता शेर खान, हाँ अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो ऊपर जाकर मेरे पिता से माफी मांगना। इतना बोलते ही शेरू शेर खान को एक जबरदस्त पंजा मारता है और शेर खान पुल से नीचे गिरकर मर जाता है। इस तरह शेरू अपने पिता की मौत का बदला लेता है और सारे जंगल के जानवरों को शेर खान के आतंक से बचा लेता है।